हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो आज इस वीडियो में आपके सभी सवाल का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम एकदम करीब है। कल ही जाकर आपको एग्जाम देना है, या तो आप वीडियो देख रहे होंगे, शायद आपका एग्जाम भी चल रहा होगा। इसमें लगभग 20 से 25 30 क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। 30 क्वेश्चन, और आपके दिमाग में सवाल आता रहता है, तो एक बार सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है। तो इसमें मैंने सारा सवाल लिख के रखा है कि परीक्षा में के बारे में जितनी सारी जानकारी है, सब जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली। एक एक अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक एक बात जो है ना एकदम ध्यान से समझ लीजिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको बताएंगे और यहाँ पे ज्ञान देंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला आपका जो सवाल आता है, ध्यान से जितने सारे बातें बताएंगे ना, आपको ध्यान से सारी बातों को समझते जाना है, समझते जाना है, समझते जाना है, ठीक है ना। पहला बात यहाँ पे है कि भाई अपना माइंड फ्रेश रखें। पहली बात, अपना दिमाग फ्रेश रखें। अब जो पढ़ रहे हैं टेंशन ना लें। टेंशन लेने से क्या होगा, जो याद किए सब भूल जाइएगा। ओके। दूसरा यहाँ पे नींद अच्छी तरीके से लीजिए। बोलते हैं सर नींद हमको बहुत नींद नहीं आ रही। कोई बच्चा एकदम खूब सो रहा है ना, और कोई बच्चा सो ही नहीं रहा है, एकदम टेंशन में है, रात भर पढ़ रहा है, सुबह उठ के जाना है एग्जाम देने के लिए। ऐसा नहीं करना है भाई, नींद लेनी है अच्छी तरीके से। क्योंकि नींद जब लीजिएगा ना, तो कल होकर जितने सारी बातें आपने याद किया पहले, सब याद रहेगा। और नींद जहाँ अगर आप नहीं ले पाएंगे तो सब बातें भूल जाएंगे आप, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। अब कुछ नया चीज पढ़ने की कोशिश ना करें, जितना ज्यादा हो सके रिवाइज करें, रिवीजन करें। क्वेश्चन बैंक पर फोकस करें। मैंने बार बार बोलता है कि आपको क्वेश्चन बैंक पे ज्यादा फोकस करना है। किस पे? क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना है। सेहत का ख्याल रखें, ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी तबियत थोड़ा सा भी डाउन होता है ना, एग्जाम का पेपर खराब जाएगा। ओके। अब देखिए, इसमें और जितनी सारी बातें हैं जो मैं बताने वाला हूं, उसका सब का मिला के एक बात है। देखिए क्या होता है ना, आप एग्जाम से पहले क्या पढ़े, कितना पढ़े, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप एग्जाम में क्या लिख करके आए हैं, है ना। इसलिए इस सब बात को ध्यान से रखना है। एग्जाम में क्या लिखे, कैसे लिखे, वही मेन पॉइंट है। साल भर क्या पढ़े कोई वैल्यू उसका नहीं है, जो लिखे वही सबसे बड़ा बात है। तो ये सारी बातें हो गया। उसके बाद क्या है, छठा, अपना आंसर सीट OMR अटेंडेंस सही से बनाएं। आंसर जब जो कॉपी लिखिएगा ना, जिसमें आंसर लिखिएगा, कॉपी के ऊपर में आपका सारा डिटेल्स दिया रहेगा, आपका फोटो बना रहेगा, वहां पे कुछ लिखने का रहेगा, आपका OMR रोल नंबर, रोल कोड लिखने का रहेगा, रंगने का रहेगा। उसको ध्यान से बनाइएगा। किस पाली में आपका परीक्षा हो रहा है, कौन सा विषय है, ठीक है ना, और आपका मीडियम क्या, हिंदी की इंग्लिश है। वो एक जो आपका आंसर शीट मिलेगा, जो क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपका फोटो बना रहेगा, ये सारा डिटेल्स दिया रहेगा, और आपको रंगना है, भरना उसको ध्यान से। उसके बाद OMR जो रंगेगा ध्यान से रंगना है, गलती ना हो, वरना नंबर मिलेगा नहीं। और अटेंडेंस जो मैंने वीडियो बताया, अटेंडेंस कैसे बनाना है, एकदम ध्यान से बनाना है, याद से बनाना है। छूट जाएगा तो आप भी छूट जाइएगा फिर, ठीक है ना। तो ये ध्यान से करना है। अपने पास में 2 नीला या 2 काला कलम जरूर ले जाएंगे। अपने पास कौन सा कलम, नीला या काला, कोई और नहीं लेना है, या तो ब्लू या ब्लैक। ब्लू या ब्लैक पेन यूज करना है, ठीक है ना। अगल बगल वालों से मेल मिलाप बनाए रखें। अगर आपके पास में कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है ना, तो थोड़ा हो सके मेल मिलाप करके बना रखिए, ताकि अगर चीटिंग चल रहा है, वो ऐसा कुछ हेल्प हो रहा है, तो थोड़ा सा वो आपको बता देगा, आप उसको बता दीजिएगा, है ना। ऐसा मौका मिल जाता है, तो थोड़ा मेल मिलाप बना कर रखें, ताकि आपको उससे उसको फायदा होगा और उससे जो है आपको फायदा हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए आगे जो मैं बात बताने वाला हूँ, यहाँ पे मैं तो लिख दिया हूँ, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से गौर से समझिएगा क्या मैं बोलने वाला हूँ। अपना आंसर में ज्यादा कट ना लगाए। अगर गलती हो जाता है, तो बहुत सा बच्चा गलती होता है ऐसे रगड़ देता है, ये खराब हो जाता है ना। गलती होता तो बस आप एक लाइन ऐसे काट दे। जैसे मान ली लिखा हुआ है ना, ऐसे मान ली गलती लिखा गया, तो आप ऐसे खाली काट दे, ठीक है ना। जितना उत्तर देने को कहा जाए उतना उत्तर अवश्य लिखें, एक्स्ट्रा ना लिखें। आता है ना, 5 में से 2 ही सवाल का जवाब देना है, तो कोई बच्चा स्मार्ट बनता है, 5 के 5 याद है, तो चलो पूरा भर देते हैं। उसको लगता है कि कॉपी भरेंगे नंबर मिल जाएगा। नहीं, आपका 5 में 2 क्वेश्चन बोला गया, तो 5 में 2 ही क्वेश्चन का आंसर चेक होगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा शुरू से। तो इसका ध्यान रखेंगे। उत्तर अपने अपने शब्दों में दें।
जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, है ना, किताबी भाषा उत्तर दीजिएगा तो लगेगा बंदा चीटिंग कर लिया है या रट गया है, नॉलेज के पास है नहीं। तो अपने अपने शब्दों में उत्तर देना है। उत्तर में टॉपिक ना बदले। मतलब आपसे पूछा गया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताएं, आप जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बता दे रहे, ऐसा भी हो सकता है। आपसे पूछा जा रहा कि ओम का नियम क्या है और आप कुछ और का नियम बता दे रहे। आपसे शक्ति का डेफिनेशन पूछ रहा, आप एम्पियर का डेफिनेशन बता रहे। समझ में आ रहा ना। आपसे अगर हिंदी में देख लिया जाए, आपसे होली पे बोला लिखने के लिए, आप दीपावली पे लिख दे रहे, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इस बात का ख्याल रखिए। तो जो सवाल पूछा जाए उसी टॉपिक को घुमा घुमा कर लिख दीजिए, लेकिन टॉपिक चेंज मत कीजिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्या कि अपना ये ना क्वेश्चन नंबर याद से लिखे। कुछ बच्चा ऐसा होता है ना, बनाने की धुनके में सब भूल जाता है क्वेश्चन नंबर कितना वाला बना रहे याद ही नहीं है। भाई साहब आप क्वेश्चन नंबर नहीं लिखिएगा तो कॉपी चेक करने वाला कैसे पता चलेगा, उसको कैसे मालूम चलेगा कि ये कौन सा नंबर वाला बनाया है, ठीक है ना। और कॉपी तो कोड वर्ड तो लिखने का रहता तो लिख दीजिएगा ध्यान से। क्लासरूम में सतर्क रहे। हाँ, क्लासरूम में सतर्क रहना है भाई। अगला पिछला वाला कोई बंदा है, कोई बदमाशी कर रहा, कोई टीचर आ रहा, चेकिंग करने आ रहा, ये सब सतर्क रहना है। ऐसे नहीं बस खाली एकदम पढ़ाकू जैसा लिखते चल जाएंगे, नहीं। सतर्क रहना अपने आप में, वो भी एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि दिमाग कान खुला रखना है, कान खुला रखना है कि कौन क्या बोल रहा है, टीचर क्या बोल रहा है वो भी सुनना है कि टीचर क्या बोल रहा है। अगर बोला बच्चों आ रहा है डीएम चेकिंग करने के लिए, तो अगर आप भी लिख रहे हैं तो उस समय एकदम सतर्क रहे, ताकि डीएम को थोड़ा सा भी शक ना हो। शक जाएगा तो भाई फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। शुरू के पेज पर वही उत्तर लिखें जो कंफर्म याद है, एकदम जो 100% याद है ना। शुरू के 2-3 पेज में तो वही उत्तर लिखिए, ताकि एग्जामिनर को देखे तो उसका दिल बाग बाग हो जाए, है ना। फिर आपको नंबर देने में कोई कोताही नहीं करेगा। आवेदन या पत्र एक ही पेज में लिखें। बहुत सा बच्चा आवेदन लिखता है ना तो एक पेज से दूसरा पेज में चल जाता है। नहीं, एक पेज आपके पास अगर मिला है लिखने के लिए तो एक ही पेज में लिखिए पूरा। यहाँ पे खत्म कीजिए आपका प्यारा छात्र या तो आपका आज्ञाकारी छात्र जो भी है, यहाँ शुरू कीजिए, यहाँ खत्म कीजिए, या सेवा से शुरू करते और यहाँ खत्म करते। ओके, यही बात का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है कि आंसर लिखने घड़ी राइटिंग का ख्याल रखें। अक्सर होता है इम्तिहान में, परीक्षा में सब कुछ ठीक चलता है, राइटिंग का धज्जिया उड़ जाता है। मानो तो कि राइटिंग का जनाजा निकल गया है, तो राइटिंग का ख्याल रखना कि कैसा लिख रहे हैं, क्योंकि राइटिंग बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रिजल्ट का। राइटिंग खराब रहेगा। अच्छा, राइटिंग अच्छा किसको बोलता है? अच्छा राइटिंग उसको बोला जाता है अगर आपकी राइटिंग एग्जामिनर पढ़ ले, उसको कोई दिक्कत नहीं आए, तो समझो आपकी राइटिंग बेस्ट है। अब अपनी राइटिंग किसी दोस्त को पढ़ा के देख लो, अगर पढ़ ले रहा तो ठीक ठाक है। और एकदम साफ साफ लिखना, कट कुट नहीं करना है। लघु को लघु जैसा और दीर्घ को दीर्घ जैसा उत्तर दे। अगर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा तो लघु उत्तरीय प्रश्न मुश्किल से 4 से 5 लाइन काफी है 4 से 5 लाइन। आपको याद है दीर्घ वाला याद है, लघु में सवाल आ गया तो पूरा नहीं भर देना उसमें। जैसे जालियांवाला बाग छोटा सा है, लघु में भी आता है दीर्घ में भी आता है, तो दीर्घ वाला याद है तो पूरा लघु में घुसा देना है। आपको नंबर मिलेगा उतना ही, 2 ही नंबर मिलेगा, तो आपका अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, तो इसलिए। अच्छा, जब दीर्घ सवाल लिखते ना तो पॉइंट पॉइंट बना के लिखे ज्यादा बेस्ट होगा। अगर उपयोग वाला बोल दे, विशेषता पूछे या गुण पूछे तो पॉइंट बनाइएगा। कम से कम तो 5 पॉइंट जरूरी है 5 नंबर के लिए, 4 नंबर का 4 पॉइंट। मैथ के सब्जेक्ट में विस्तार से बनाए। मतलब मैथ का जो सब्जेक्ट बनाते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं ना, सब्जेक्टिव थोड़ा बच्चे का तो शॉर्ट में भाग जाता है। फॉर्मूला भी लिखा नहीं, कौन क्या क्या है, x1 कौन है, y1 कौन है, लिखा नहीं और फटाफट आंसर बना के दे दिया। नहीं, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल्स के साथ बनाना है। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा कि कोई शब्द गलत हो जाए बीच में तो उसको क्या करें, छोड़ दीजिए। देखिए मान लें कि मैं लिख ग्राफ बनाने में उस पर क्वेश्चन नंबर अवश्य दें। अगर मान लें कि लाइन लिखा मैंने, ये गलत हो गया तो ऐसे ऐसे नहीं कर दीजिए, उसको छोड़ दो, है ना, उतना पढ़ने नहीं जा रहा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे जैसे आप एक शब्द को उत्तर दे रहे, मान लें कि उर्दू में कोई बना रहा वाहिद जमा, है ना, या विलोम कोई बना रहा, सपोज डाटा से लिख रहा है वाहिद जमा विलोम लिख रहा, तो वाहिद से जमा तो यहाँ पे एक ही शब्द ही है, अब वही आप छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। मतलब भीड़ में पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए लेख लिख रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं या कोई एसे लिख रहे हो तो उसके बीच में कोई वर्ड मिस्टेक हो गया, इमला स्पेलिंग गलत हो गया, वर्तनी गलत हो गया, उसको वैसे छोड़ दीजिए, कटकुट मत कीजिए, उतना पढ़ने नहीं जा रहा आपका, ठीक है ना, वो आपको नंबर मिलेगा। और जैसे कटकुट ऐसे कर दीजिए, अरे ये गलत हो गया, ई वाला गलत हो गया, ई वाला गलत हो गया, देखो तो अच्छा लग रहा है, देखो तो ये वाला
गलत, इतना कटकुट कर दीजिएगा, ये पूरा गलत हो गया सर मेरा। बहुत से बच्चा करता का ये सर पूरा गलत हो गया मेरा, पूरा गलत हो गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। तो इतना तो गलत नहीं होगा, पहले तो दिमाग ठंडा रखना है। ये सब ऐसे जो कटकुट लगा ना, ये सब ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है ना। ग्राफ बनाने में उस पर क्वेश्चन नंबर लिखें। देखिए कुछ बच्चा ग्राफ बनाता है, क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता है, कितना नंबर वाला बनाए, तो लिखना जरूरी है ना, कितना नंबर वाला बनाए वो लिखना बहुत जरूरी है। चित्र हमेशा पेंसिल से बनाएं। आपको जो चित्र बनाने के लिए दिया जाता है, चाहे बायोलॉजी का हो गया, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे फिजिक्स का कोई चित्र है बना रहे, तो हमेशा पेंसिल से बनाना है। मैथ में डायग्राम भी पेंसिल से बनाना है, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस का बनाते हैं तो बेहतर होगा। और दो आंसर के बीच में लाइन जरूर छोड़ना। तो जैसे एक आंसर लिखे यहाँ पे खत्म हो गया, तो दूसरा आंसर ही सटाक मत लिख दीजिए, एक लाइन छोड़ दीजिए तब लिखिए, ताकि लगे एग्जामिनर को हाँ भाई ये अलग आंसर है, ये अलग सवाल का जवाब, ये अलग सवाल जवाब है, ठीक है ना। इसका ख्याल रखिएगा। और क्या, अगर आंसर याद नहीं आ रहा तो क्या करें सर, तो प्रश्न के शब्दों से मिलाकर लिख दीजिए। अगर कोई ऐसा नया सा आंसर है, नया सा क्वेश्चन आ गया जो आप पढ़े नहीं, तो उसी क्वेश्चन का शब्द बार बार रिपीट कीजिए उस आंसर में। ऐसा नहीं कि आपसे पूछ दे इतिहास का सवाल और आप बायोलॉजी का सवाल घुसा दिए अंदर में, तो पकड़ा जाइएगा। ऐसे ही इतिहास का सवाल पूछे तो इतिहास वाला शब्द घुमा घुमा कर लाइए, है ना, लेकिन छोड़ना नहीं है, जितना पूछ रहा उतना बना देना है, पूरा कॉपी भरना नहीं है। सवाल बनाना बहुत जरूरी है। हर सवाल का जितना सवाल पूछा गया है 5 में 10 तो 10 सॉरी 5 में 2 सवाल तो 2 सवाल आंसर दे देना है, छोड़ना नहीं है। मैथ में फॉर्मूला जरूर लिखे, बिल्कुल। बहुत से बच्चा एडवांस बनता है, बिना फॉर्मूला लिखे आंसर बनाता है। फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है। अगर एक पेपर सही ना जाए तो टेंशन ना ले, अगला पेपर की तैयारी करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ के एग्जाम दिए, पेपर नहीं सही गया, टेंशन हो गया, भाई कैसे एग्जाम आ रहा, मेरा को 90+ आना चाहिए था, मेरा 60 ही नंबर आ रहा। टेंशन मत लो, अब टेंशन लेने से कुछ होगा नहीं। अगर टेंशन लोगे तो अगला परीक्षा भी गड़बड़ जाएगा, अगला पेपर भी खराब हो जाएगा। इसलिए उसको छोड़ो, गोली मारो और आगे की ओर देखो, है ना। चलिए आगे है कि जूता पहनकर ना जाए, मुस्लिम लड़की बुर्का के जगह हिजाब मान। ऐसा हो सकता है जूता पहनकर ना जाए, तो कि ये तो डायरेक्ट स्ट्रिक्टली है, जूता पहनकर ना जाए। बुर्का में ऐसा कुछ बोला तो नहीं, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि वो हिजाब बांध ले ज्यादा अच्छा होगा, है ना। चेकिंग वगैरह मामला रहता है तो मेरे ख्याल से कर ले, बाकी वहां पे देखे कैसा रहता है सिचुएशन, जहां तक मेरे को जहां तक लगता है। डिजिटल घड़ी वगैरह मोबाइल तो लेके जाना ही मना है, या तो एयर बहुत सा लेता है ना छोटा छोटा डिजिटल, वो लेके नहीं जाना है। कोई चीज चीटिंग का कोई चीज नहीं लेके जाना डिजिटल टाइप का। अपने साथ केवल एडमिट कार्ड रखें, एडमिट कार्ड तो ले जाना कंपलसरी। पेन ले जाना है, ज्योमेट्री बॉक्स ले जा सकते हैं, बोतल वाटर बोतल चाहे तो ले जा सकते हैं, जिसमें लेबल ना लगा रहे, लेबल निकाल दीजिएगा। और नॉर्मल वॉच अगर है तो ले जा सकते हैं, नॉर्मल वॉच जो नॉर्मल होता है, जो डिजिटल ना हो, वो आप लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ सवाल यहाँ पे। और अगर क्लास में चीटिंग चल रहा है तो थोड़ा हिसाब से बच कर रहे, मौका में चौका लगा दें। अगर क्लास में थोड़ा चीटिंग वीटिंग हो रहा है तो आपको चीटिंग कर रहे मान लेते हैं, तो आपको बच के रहना है। अगर मौका मिलता है तो फिर कर सकते हैं, होता है ऐसा, है ना। अगर मौका मिलता है तो कर सकते हैं, लेकिन हिसाब से रहे, पकड़ा जाएंगे, मतलब लिहाज से क्लास टीचर के सामने भी बच के रहे। कैसे एकदम पूरा एकदम खोल दिए पूरा गाइड छाप रहे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह करते जाए, नंबर पे हमारा कांटेक्ट जरूर करें। कुछ और सवाल हो सकता है जो छूट गया, एक एक लाइन छोड़ के वाला सवाल आता है कि एक लाइन छोड़, बिल्कुल एक एक लाइन छोड़ के भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। एप्लीकेशन भी ध्यान से लिखें, है ना। अच्छा, खत या पत्र या आवेदन, तो आवेदन अच्छा लिखें, क्योंकि पत्र में ज्यादा नंबर मतलब कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बन जाता है, और आवेदन जो एक लिमिट वर्ड रहता है तो वो आपके लिए काम आएगा, ठीक है ना। तो मैं तो जहां तक कोशिश किया हूँ यहाँ पे मैंने डाल दिया हूँ, है ना। बाकी टेंशन ना लीजिए, रिविजन करते रहिए, हमारे क्लास ज्वाइन करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हर आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं। वीडियो के यहाँ पे लास्ट करते हैं, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कीजिए अपना, और कोई सवाल है तो मुझे बताइए, आपका सवाल का जवाब इसमें मिला कि नहीं मिला ये भी मुझे बता दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।